एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सरकारी भर्ती का ये एक नया नोटिफिकेशन है जिसको जारी किया गया है 17 अप्रैल 2026 को। और ये वैकेंसीज जारी की गई हैं पीजीसीआईएल के द्वारा, यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें अगर बात करें वैकेंसीज कौन सी जारी की गई हैं, तो वैकेंसीज यहाँ पे है आपकी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे के लिए। दूसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HRF&A। तीसरी है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे की वैकेंसीज। ट्रेनी इसमें इसलिए आपको जो पोस्ट के साथ लगाया गया है, तो आप इसमें ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ ट्रेनी के तौर पे रखा जाएगा। इसमें ट्रेनी के तौर पे आपको स्टार्टिंग के 1 साल जिस दौरान आपकी ट्रेनिंग चलती है उस दौरान आपको ट्रेनी के पोजीशन पे रखा जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आपको परमानेंट किया जाता है, तो आपका जो पोस्ट है वो अलग हो जाता है। तो उसके बाद 1 साल के बाद जब आप रेगुलर होंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो अलग होगी। और ये तब तक जो है पोस्ट का नाम इस तरह से आपका चलेगा। इसमें आगे बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं आपकी, जो इनके वेरियस रीजन्स में अलग अलग प्रोजेक्ट चले हुए हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के, उसके हिसाब से ये वैकेंसीज यहाँ पे जारी की जाती हैं, जिसमें आपकी वैकेंसीज को यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। अब यहाँ बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज जो है वैकेंसी का पूरा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये जारी की गई है। कॉरपोरेट सेंटर की बात हो, ईस्टर्न रीजन की बात हो, ईस्टर्न रीजन 2, ओडिशा प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, हर रीजन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसकी आप पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका अगर आप लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाइए, ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, जिस पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी वहाँ पे ही मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा की वैकेंसीज़ ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के लिए जो है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ पूरे भारत के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जारी की गई हैं। इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली जो पोस्ट है आपकी DTE की। जो DTE की पोस्ट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी की ये जो वैकेंसी है आपकी, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी के लिए जो कि DTE पोस्ट के लिए है, उसके लिए फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच में किया होना चाहिए, तो ब्रांच होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इनमें से कोई एक आपकी होनी चाहिए, और उसमें आपके 70% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स जो हैं उसमें होने चाहिए। अगर आपकी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीटेक, BE, एमटेक, ME या इस तरह की, जो कि विद या फिर विदाउट डिप्लोमा है, ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। सिर्फ आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, उसके अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने नहीं की होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन की हो और साथ ही साथ डिप्लोमा भी किया हो, या फिर डिप्लोमा ना भी किया हो, आप यहाँ पे अलाउड नहीं माने जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पोस्ट है आपका डिप्लोमा ट्रेनी सिविल का, इसके लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में।
इसके बाद है आपकी नेक्स्ट पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सर्वे इंजीनियरिंग का, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। और सिविल इंजीनियरिंग के दौरान आपने सर्वे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए बताया गया है कि आपकी अगर कोई हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे वो है आपकी जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी। जूनियर टेक्नीशियन की ये जो सर्वे की वैकेंसी है, इसके लिए आपने 2 साल का आईटीआई सर्वेयर का कोर्स जो है वो किया होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो इसके लिए आपका 2 साल का आईटीआई सर्वेयर किया होना चाहिए। इसके अलावा दो और वैकेंसीज हैं जो कि है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर एफ&ए की। इसके लिए अगर आपने बीबीए बीबीएम बीबीएस किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी ने इंटर सीए या फिर इंटर सीएमए किया है वो भी एफ&ए के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे इसमें कि क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। एज की बात करें तो आपकी एज 27 साल से कम होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी जो कि मैंने आपको बता रखा था। उनकी जो पे होगी ट्रेनिंग के दौरान, और कंप्लीशन जब होगी ट्रेनिंग उसके बाद जब वो रेगुलर होंगे तब कितनी पे स्केल होगा, वो इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो जब आपको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, उस दौरान आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 45 टू 55,000 पर मंथ। ये आप लेके चलिए, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और इसमें आपको अदर जो पर्क्स होंगे वो सारे दिए जाएंगे। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो सैलरी होगी 70 टू 80,000 के बीच में। ये मैंने बताया आपको डीटीई की पोस्ट के लिए, डीटीसी डीटीएस जेओटी एचआर जेओटी एफ&ए के लिए। और जो जेटीटी सर्वे की पोस्ट है उसके लिए आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 45 टू 50,000, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी 50 टू 55,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी सभी बेनिफिट्स जो हैं आपको दिए जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जो भारत सरकार आपको देती है। इसमें बेसिक पे, डीए, आपकी अलाउंसेस, एचआरए, रीइंबर्समेंट आपके जितने भी होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पे की जाएंगी। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये आपको पे करना होगा, और अगर आप जेटीटी सर्वे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पे करनी होगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी या एक्स सर्विसमैन हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भरा जाएगा। इसके बाद अगर देखें इसमें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का रहेगा, तो आपका जो डीटीई की पोस्ट है यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल या सर्वे की पोस्ट है, उसके लिए रिटन टेस्ट होगा आपका, और इस रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। जीओटी एचआर एफ&ए के लिए रिटन टेस्ट होगा आपका जिसकी 100% वेटेज रहेगी, और साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा। जीटीटी सर्वे के लिए आपका रिटन टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, और इसमें एक आपका ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। अब डिटेल में इसकी पूरी जानकारी यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्क्स कितने होंगे, कैसे मार्किंग होगी, सिलेबस क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में आपको दूंगा। उस वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया की मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक रोज़ाना पहुंच सके, और कोई भी अपडेट, किसी भी तरह का अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और फास्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, कब से कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपके शुरू होंगे 20 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे से, और आपके जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो है 11 मई 2026। और यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का जो डायरेक्ट लिंक होगा, जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा, जो कि होना है 20 तारीख को, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप उस पर क्लिक करिएगा और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके उसके लिए ज़रूरी है कि आपने टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब किया हो, फॉलो किया हो, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जब आती है वो आपसे मिस ना हो पाए। इस सारी जानकारी के बाद अगर अब भी आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट बचा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगा।